दोस्तों हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के इस तीसरे मॉड्यूल में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखना काफी नहीं होता, हमें यह समझना पड़ता है कि कंपनी की असली वैल्यू यानी कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या है और क्या वो स्टॉक सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा है या नहीं। इसी का एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पस है कि एक स्टॉक की असली फाइनेंशियल हेल्थ और उसके बिजनेस मॉडल को समझना। इससे हमें यह डिसाइड करने में मदद मिलती है कि क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कि सस्ते प्राइस में मिल रहा है, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब कि बहुत महंगा हो गया है, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं। दोस्तों अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से सीख लें तो हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल अपने हाथ में रखते हैं। चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस हेल्थ को इवेल्युएट करता है। ये बताता है कि कोई स्टॉक अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसके शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप बिना किसी एनालिसिस के स्टॉक खरीद रहे हैं तो ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू रिसर्च बेस्ड डिसीजन लिया जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा के दे सकता है। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर लॉन्ग टर्म में 100 गुना रिटर्न्स दे चुके हैं। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको मैं नंबर्स का खेल भी बोलता हूं। यह एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज और रेवेन्यू रिपोर्ट्स का यूज करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करता है। दोस्तों कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट्स, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यह बताता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। दूसरा है बैलेंस शीट, ये कंपनी के एसेट्स जो उसके पास हैं और लायबिलिटीज जो कंपनी को देना है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी का रिकॉर्ड। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के थ्रू। दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज आएंगे, जैसे कि पीई रेशियो। दोस्तों पीई रेशियो से हमें पता चलता है कि क्या कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके अर्निंग्स के कंपैरिजन में सही है। उसके बाद आएगा पीबी रेशियो, जो कंपनी की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करने में मदद करता है। और उसके बाद आएगा आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न मेजरमेंट करता है। उसके बाद आएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये कंपनी के डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस दिखाता है। उसके बाद आएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कि पर शेयर कितनी अर्निंग्स हो रही है। क्लियर? तो दोस्तों ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस बिजनेस और मैनेजमेंट का एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड होता है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस एक कंपनी की बिजनेस क्वालिटी और उसके ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करता है। उसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, कि क्या कंपनी का बिजनेस स्केलेबल है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, क्या कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ट्रस्टवर्दी हैं। उसके बाद इंडस्ट्री ग्रोथ, क्या सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा या डिक्लाइन होगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ यूनिक है जो उसको कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, क्या कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में है जो हैवीली रेगुलेटेड है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्विक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 2024 का एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिलायंस का रेवेन्यू 9.76 लाख करोड़ था,
जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 11.20 लाख करोड़ हो गया, जो 14.7% ग्रोथ दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिलायंस का नेट प्रॉफिट 66,702 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 72,500 करोड़ हो गया, जो 8.7% ग्रोथ दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में पीई रेशियो 24 था, जो घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 22 हो गया। ये हमको बेटर वैल्यूएशन दिखाता है और इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि रिलायंस अंडर वैल्यूएशन हो। दोस्तों, पीई घटे तो अच्छा माना जाता है, आगे हम उसको डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद आएगा आरओई, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8.67% था आरओई, जो FY24 में 9.2% है। ये दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्ड हुई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 0.34 था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 0.30 है। ये दिखा रहा है कि डेब्ट रिड्यूस हो रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि आगे फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होगी। तो दोस्तों, रिलायंस की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है और कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, अब करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रिलायंस का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है। यस, रिलायंस ऑयल एंड गैस, रिटेल टेलीकॉम जो कि जियो, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज में डाइवर्सिफाइड है। अब देखते हैं रिलायंस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रिलायंस जियो का टेलीकॉम डोमिनेंस और रिटेल में एग्रेसिव एक्सपांशन हो रहा है। अब देखते हैं रिलायंस का मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी एक विजनरी लीडर हैं जो बिजनेस को कंटिन्यूसली इनोवेट करते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, तो उसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स रिलायंस के फेवर में हैं। तो दोस्तों, हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए रिलायंस का एक छोटा एग्जांपल सेट किया है और एक क्विक एनालिसिस बताया है ताकि आप समझ सकें कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स हो सकते हैं और जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग सकते हैं, लेकिन चिंता मत करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर पहली बार में कुछ नहीं समझ आया तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आगे एक वीडियो में मैंने सेपरेट टर्मिनोलॉजी का डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें आपको हर एक टर्म का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसीलिए ध्यान से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। दोनों का मिक्स एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाता है। अब देखते हैं कंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी की रियल वैल्यू यानी कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू एनालाइज करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज का एनालिसिस होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव एज चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूजफुल है। रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है।